स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए हम अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो हम जानते हैं कि प्रत्येक टेंस में जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसमें दो वर्ड है, हैड और बीन। जब भी किसी भी टेंस में दो वर्ड आए या तीन वर्ड आए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो पहले वर्ड के बाद तथा दूसरे और तीसरे से पहले यानी पहले के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हैड और बीन आता है, हम हैड के बाद तथा बीन से पहले अर्थात दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, प्लेस, सिंस फॉर प्लस टाइम। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, शिकारी सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सेंटेंस हमारा है, शिकारी सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अरे शिकारी तो क्रिकेट खेलने का काम तो क्रिकेटर का होता है, शिकारी तो शिकार करेगा तो क्रिकेट कहाँ से खेलेगा, ज़बरदस्ती क्रिकेट खिलवा रहे हैं उससे। देखिए शिकारी सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। देखिए हम सेंटेंस को बस सेंटेंस की तरह समझ के बनाएंगे। शिकारी का काम शिकार करना है या क्रिकेट खेलना, उससे हमसे मतलब नहीं है। जो सेंटेंस में बस लिखा है उसको ट्रांसलेट कर देना है। तो शिकारी सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो शिकारी का द हंटर, हमारा जो नॉट लगाने का तरीका है हैड के बाद तथा बीन से पहले। द हंटर हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी द हंटर हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अनुराधा 2 घंटे से मधुर गीत नहीं गा रही थी। अनुराधा किसी का भी नाम हो सकता है। तो और वैसे तो हम लोग जानते हैं अनुराधा पौडवाल जो है सिंगर हैं, बहुत ही मधुर गीत गाती हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बस एक नाउन है, नाउन को हम लोग नाउन की तरह ही समझेंगे। किसी को ये नहीं कहेंगे कि कोई अच्छा गाता है या नहीं गाता है। अनुराधा 2 घंटे से मधुर गीत नहीं गा रही थी। अनुराधा हैड नॉट बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग फॉर 2 hours। अनुराधा हैड नॉट बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या से प्रारंभ होने वाला और दूसरा होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आइए हम लोग क्या से प्रारंभ होने वाले का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैड है वो सबसे पहले हो जाएगा, यानी हैड सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, यदि इसमें देखिए नॉट शब्द ऑप्शनल होता है, यदि आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीन, वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर प्लेस और सिंस फॉर टाइम। अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब जो देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो उसके लिए सबसे पहले सेम टू सेम यही रहेगा स्ट्रक्चर, बस क्वेश्चन वर्ड जो आता है उसको हम पहले लगा देंगे, बाकी उसके पहले सब कुछ ऐसे ही चलेगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम हैड लगाएंगे, हैड तब सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, प्लेस, सिंस या फॉर, टाइम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दादाजी सुबह से दादी जी को बुला रहे थे? जरूरत होगी तो बुलाएंगे, दादाजी दादी को ही बुलाते हैं ज़्यादा। हैड द ग्रैंडफादर, हैड द ग्रैंडफादर बीन कॉलिंग द ग्रैंड मदर सिंस मॉर्निंग। दादाजी दादी जी को बुला रहे हैं तो हैड द ग्रैंड फादर बीन कॉलिंग द ग्रैंड मदर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप लोग पिछले 1 महीने से बिना बिजली के कैसे रह रहे थे? लाइट न होने पे गर्मी के दिनों में जीवन जीना असंभव जैसा लगता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो लोग रह सकते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में बड़ा ही दुश्वार हो जाता है, एक एक पल बिताना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए कैसे बिताते हैं लोग। आप लोग पिछले 1 महीने से बिना बिजली के कैसे रह रहे थे? ट्रांसलेट करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो कैसे का लगा देंगे हाउ, उसके बाद हैड, हाउ हैड यू बीन लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के लिए विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सिंस लास्ट अ मंथ। देखिए जब किसी जो सेंटेंस होता है, जो वर्ड होता है जिसे हम लोग जिसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी जिससे हम लोग अनिश्चित
निश्चित समय कहते हैं या फिर पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, यदि उसके पहले लास्ट या पास्ट शब्द जुड़ जाए तो हम उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, तब वो निश्चित समय बन जाता है। और इस सेंटेंस में 1 महीने, पिछले 1 महीने दिया था, इसलिए इसमें सिंस लास्ट अ मंथ लगाया गया है। कन्फ्यूजन न रखिएगा इसके लिए। तो आप लोग पिछले 1 महीने से बिना बिजली के कैसे रह रहे थे? हाउ हैड यू बीन लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सिंस लास्ट अ मंथ। तो ये हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा वीडियो। धन्यवाद।